हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ टेक बाय ज्योति। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शंस करेंगे। हम लोग बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें पता हो कि हमें क्या करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनल्स नंबर का इंट्रोडक्शंस। रैशनल्स नंबर करने से पहले हम लोग नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर दैट वी आर यूज टू काउंट अराउंड अस आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन भी करते जाइएगा ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए इजी हो। आप लोग राइट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट, what is natural number? The number that can be used to count objects around us is called counting number और natural number। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं उनके हम काउंट कर सकते हैं, उस काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ 10 पेन और पेंसिल, देन वी आर काउंटिंग 1 2 3 and so last one is 10 because I have 10 pen, toffee and so on। ये हमारे नेचुरल्स नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 and so on। 1 is the smallest natural number and there is no greatest natural number। 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, बट हमारा हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इफ़ यू हैव अ 10 पेन बट अनदर पर्सन हैव अ 12 पेन, सो दैट पर्सन हैज हाईएस्ट ग्रेटेस्ट natural number is 12 but your greatest natural number is 10, so greatest natural number is different for everyone, so we can't assume greatest natural number। We add and multiply any two natural number, the sum or the product is also a natural number। When we add and multiply any two and more than two natural numbers, then we got a natural number। For example, 1 plus 2 is 3। Two natural numbers, 1 and 2 is a natural number, and also we got a 3 is also a natural number, and if we multiply 3 into 5 got 15, 5 3 is 15, so 15 is also a natural number। Now we subtract a natural number from another natural number or divide a natural number by another natural number। The difference of the quotient may or may not be natural number। अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं दो नेचुरल नंबर का और डिवाइड करते हैं दो नेचुरल नंबर का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें नेचुरल नंबर ही मिलेंगे। डिफरेंस एंड डिवीजन में वो हमारा होल नंबर्स भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी ही नहीं है
कि वो नेचुरल नंबर ही होंगे। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन में, इफ़ वी टू नेचुरल नंबर ऐड देन वी गॉट अ नेचुरल नंबर, बट इन द डिफरेंस केस अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। एंड सेम थिंग इज इन डिवीजन। डिफरेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। थ्री -4 -1 -1 is not natural number. 3 - 3 is equal to 0. 0 is not a natural number. So we can't get a natural number. But 5 - 2 equal to 3. 3 is a natural number. So may or may not be got a natural number. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? By taking जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर वी गेट अ होल नंबर। जब हम लोग जीरो और नेचुरल नंबर को एक साथ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वो होल नंबर हो जाता है। एंड इन अनदर सेंस, इफ़ स्टार्टिंग अ नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। अगर कोई नंबर्स स्टार्ट करता है जीरो के साथ तो वो होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 and so on is a whole number. Integer. Next, integer. By taking a negative of a natural number and whole number together we get integer is called integers. अगर हम निगेटिव नंबर और होल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ लेके करते हैं तो हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर में भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो each called an integer. For example, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and so on, each an integer. Next, what is fractions? Fractions क्या है? Numbers of the form numerator and denominator where both the numerator and denominator are positive integer is called fraction. So fraction किसको कहते हैं? जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल 3/2 ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। हमारा नोमिनेटर क्या है? 3 एंड डिनोमिनेटर क्या है? 2। नोमिनेटर को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को d से। ओके, सो इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड both number are positive integer are called fractions. 0, you may also write 0 as a 0/1. अगर कोई इंटीजर के
डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी इंटीजर लिखते हैं 1 2 3 एनी इंटीजर, एंड उसे हमें अगर फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से हमारा इंटीजर्स में कोई फ़र्क नहीं आता है, नॉट एनी चेंजेस इन एन इंटीजर, सो वी कैन राइट in a denominator term is 1. So 0 may also be regarded as a fractions. 0 को हम fractions भी बोल सकते हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो हमारा बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, व्हाट इज अ रैशनल नंबर। सो वी मूव नेक्स्ट पेज। व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? ये अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 is a rational number। जो हमारा, इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा प्रीवियस में, फ्रैक्शंस में क्या थे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है रैशनल नंबर में, जो कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, q का फॉर्म 0 हो गया, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। Then every integer is a rational number. Every integer is a rational number since we can write in the form p by q. For examples, -2 can be written as -2 by 1. 4 can be written as a 4 by 1. And 0 can be written as a 0 by 1. So every integer is a rational number. अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में 1 लगा के, p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करके। बट रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। लेकिन रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी इंटीजर। रैशनल नंबर में ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसका डिनोमिनेटर टर्म 0 नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेज में देखा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। वो कैसे? तो हमें डिनोमिनेटर में के टर्म में q का टर्म को, q डज नॉट इक्वल टू 0, बट q के टर्म को में हम लोग 1 पुट करके हमें उसे रैशनल नंबर बना सकते हैं और बनाते हैं। सो उसी तरह डेसिमल आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर। डेसिमल भी डेसिमल आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो डेसिमल्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/0.6। एंड स्टूडेंट, पॉइंट के बाद जो भी इंटीजर हो सकते हैं वो सिंगल डिजिट में पढ़े जाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल 3.56 आप नहीं पढ़ सकते। 3.56 पॉइंट के बाद जो भी इंटीजर होते हैं उसको 1 नंबर्स में पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.005 21.39 नॉट 39।
आई होप अंडरस्टूड। सो इस तरह के सिली मिस्टेक्स होते हैं, सो दैट्स वाई आई 7.6 can be written as 76/10. How? 7.6 बाई 1 ये हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइंग इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या आएगा? 76/10। फॉर अनदर एग्जाम्पल, 3.56 कैन बी written as 3.56/1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रैशनल नंबर बनाते हैं। सो रैशनल नंबर में करने के लिए डिनोमिनेटर क्यू टर्म को हम लोग 1 लिख सकते हैं, इनटू 100। वाई 100? बिकॉज आफ्टर द पॉइंट 2 डिजिट्स है, सो 2 डिजिट है आफ्टर अ पॉइंट। सो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 356/100। इसी तरह हम लोग 3 डिजिट्स के टर्म को करेंगे, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। 4 डिजिट का रहेगा तो 10,000 से करेंगे, एंड सो ऑन। जितना हमारा पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उस ढंग से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट देन 10, 2 डिजिट देन 100, 3 डिजिट देन 1000 एंड सो ऑन। अब हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देखते हैं। नेक्स्ट पेज। Equivalent rational number. Equivalent rational number are obtained exactly like obtaining equivalent fraction, that is by multiplying the numerator and denominator of a rational number by some non-zero integers. We obtained another rational number equivalent to given rational number. अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3/2, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें लाने को बोला जाता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है इसे, तो हमें इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में by multiplying numerator and denominator of a rational number by some non-zero integer, non-zero integer से हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 आ रहा है। अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। सो हमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 5/2। अब 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? सो 5/2 में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोग लेट्स 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या होगा? 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6, ये हमारा आ जाएगा
रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर देखते हैं। So positive and negative rational number, when both the numerator and denominator of the number are positive integer, such a rational number is called positive rational number. For example, 1/2, 3/5, 7/9, 2/3 and so on. यहाँ क्या हो रहा है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी हमारा वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर रैशनल नंबर के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर निगेटिव्स हो गए तो यह निगेटिव रैशनल नंबर होगा, स्पेशली नोमिनेटर। Negative rational number, when nominators of a rational number is negative, when the denominator is a positive integer, such rational number is called a negative rational number. For example, -3/5, -9/7, and so on. Any numbers. अगर इसी में पूछा जाए -5/-2, क्या ये निगेटिव रैशनल नंबर्स हैं? क्या होगा, हमें क्या पता है, व्हेन नोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज निगेटिव एंड डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर अगर निगेटिव होगा तभी हमारा निगेटिव रैशनल नंबर कहा जाएगा। हमें इसे निगेटिव रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, -1 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस माइनस, -5 × 1 5, माइनस प्लस 2 × 1 2। ये हमारा निगेटिव रैशनल नंबर उसमें कन्वर्ट करने के लिए -1 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसे निगेटिव रैशनल नंबर कह सकते हैं। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में और भी इंट्रोडक्शन का बेसिक्स करेंगे, जिससे आपका ईच एंड एवरी थिंग्स क्लियर हो और क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। आई होप you all like this video and subscribe my channel and press the bell icon to get a latest notification. Thank you so much. Have a nice day.